आजकल माँ और बड़ी माँ का भी खेतों का जो काम है वो बढ़ गया है। झंगोरा गोड में मतलब एक्शन के साथ बोलना जरूरी है। खूब सारे बैंगन लगे हुए हैं, ये देखो जी। और कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि रिस्सू की छुट्टी पड़ गई है तो रिस्सू ये गांव आ रहे हैं और ये आजकल गर्मियों में पकती है, इतनी ज्यादा मीठी होती है। चलो आप ब्लॉग में भी आ रहे हो, हाय करो। हाय करो बेटा। वॉशरूम की जो भी चौखटें हैं वो भी लग गई है कि मानसून आने से पहले ऊपर छत पड़ जाए। हवा देखो फिर से बहुत तेज होने लग गई है। सुबह सुबह बाहर कुछ ऐसे नज़ारे हैं, प्यारी सी धूप खिल गई है और चारों तरफ एकदम शांत सा माहौल है। यहाँ छत में जो कल सोफा निकाला था हमने वो भी अंदर रख दिया है, क्योंकि कल शाम को बिल्ली अपने बच्चे को यहाँ से हमारे बीच वाले कमरे में लेकर चले गई है। चलो ये भी अच्छी बात है। बिल्लू। अब हमारी घरवाली में पुराने लोग एक कहावत बोलते हैं कि किचन जन भी रला सारा, मतलब बिल्ली एक दिन अपने बच्चे को एक जगह रखती है, जैसे उसको वहाँ खतरा महसूस होता है फिर वहाँ से दूसरी जगह लेके जाती है। ऐसे ऐसे करके मतलब पत्नी कितनी जगह बदलती रहती है। और माँ की अभी यहाँ पर स्वेल्टी भी तैयार है सामने वहाँ पर लेकर जाने की। वहाँ पर हमारे कुछ खेत है, बहुत दूर है हमारे घर से, तो अभी हम पापा जी और माँ तो चले गए हैं वहाँ पर हल लगाने के लिए। तो माँ इस पे लेके जा रही है पानी, रोटी, चाय। और यहाँ पर मुझे आज खूब सब्जी दिखाई दे रही है। 2-4 बैंगन की डालियाँ हैं यहाँ पे और खूब सारे बैंगन लगे हुए हैं, ये देखो जी। ऐसा नहीं है कि हमारी खूब सारी सब्जी लगी हुई है, 2-4 डालियाँ ये यहीं पर हैं जिन पर सब्जी लगी है। इसके बाद और डाली नई नई लगाई हैं तो उन पे लग जाएंगे कुछ टाइम के बाद। बाकी आसपास से बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो उनको देख के लगता है कि उनकी पता नहीं कितनी सारी सब्जियां लग रखी हैं। ये वाले बैगन अभी हमने भी नहीं खाए हैं। सुबह के टाइम पे अभी आज घर में भी कोई नहीं है। चलिए जी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और हमारा डोबी भी गया था सामने माँ इनके साथ खेतों में और देखो पूरा मिट्टी से कैसे हो रखा है काला। तो चलो भाई इसको नहलाते हैं अब। अब घर में आकर ही पापा जी लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी पे, क्योंकि माँ और बड़ी माँ खेतों से देर से आएंगे और मेरा काम है अभी गौशाला जाकर भैंस को पानी पिलाना। और सच बोलूँ तो आजकल पहाड़ों में भी 9 बजे से और दिन के 2-3 बजे तक इतनी गर्मी होती है, अगर टाइम पे अपने गाय बैलों भैंसों को अंदर नहीं बांधा तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे। बाकी भैंस तो हमारी अभी अंदर बांध है, इनको टाइम टाइम पे आजकल गर्मियों में पानी पिलाना जरूरी है। गौशाला में हमारी अभी सिर्फ एक भैंस और एक छोटी बाछी है जो वहां पर लेट रखी है। अब इसमें भी जो पानी है बाहर पे रखा हुआ था एकदम गर्म हो रखा है और इसको ना मैं पहले ऐसे खाली रख दूंगा अंदर पे, क्योंकि जब से मेरे हाथ पे चोट लगी है तो तब से ना कुछ भी भारी चीज उठाने में उस पे दर्द हो रहा है। हमारी जो ये गौशाला है ये मिट्टी, लकड़ी, पत्थर से बनी हुई है, जिससे उस पर खूब सारे छेद हैं। और आजकल गर्मियों में ना वहाँ पर खूब सारी छिपकलियाँ आती हैं धूप सेकने के लिए। वैसे वो करती तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ऐसे पास से गुजरते हैं ना कभी कभी जब ध्यान नहीं रहता है तो डर बहुत ज़्यादा लगता है। अब नेचर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कोई हमसे डरते हैं, किसी से हम डरते हैं, ये तो लगा रहता है। और आजकल गर्मियों में सबसे ज्यादा डर लगता है सांपों का, क्योंकि सांप भी बाहर निकलते हैं धूप सेकने के लिए। कुछ दिन पहले इन्हीं खेतों में मैंने और बड़ी माँ ने ये मिर्च की डालियां लगाई थी और इनमें कुछ दिनों तक पानी भी डाला था, बिल्कुल अच्छे ढंग से हो रखी हैं। जब भी घर में कोई नहीं रहता है तो उस टाइम पे घर के थोड़ा बहुत काम हमें भी करने होते हैं। पहले तो बहुत काम करते थे, लेकिन अब काम भी बढ़ गया है, ब्लॉग भी बनाने होते हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और भी काम कई सारे होते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ धूप इतनी तेज है, माँ और बड़ी माँ सामने उस वाली पहाड़ी पे गए हैं, वहाँ पर हमारे कुछ खेत हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ से आने में। साथ में गाय बैल भी साथ ले जा रखे हैं। मेरे पीछे सारे माल्टे के पेड़ हैं। माल्टों का सीजन तो चला गया है अभी, लेकिन इन पेड़ों में मुझे एक माल्टा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ ऊपर देखो,
माल्टे में मैंने एक थ्रो मारी और माल्टा सीधे नीचे गिर गया। ये देखो जी। और चीज़ों की असली कीमत तब पता लगती है जब चीज़ अपने पास नहीं होती है या कम होती है। जब माल्टे लगे थे तो ऐसे माल्टों को कोई पूछता भी नहीं था। पता नहीं कितने सारे नीचे घिरे रहते थे, उनको भी नहीं उठाते थे। लेकिन देखो आज सिर्फ मुझे एक दिखा और मैंने इसको भी निकाल दिया। तो ये होता है जी चीज़ों की अहमियत। एक्चुअली चीज़ों की नहीं, समय की अहमियत। इसीलिए कहते हैं समय बलवान होता है। उस टाइम पे इतने सारे माल्टे कोई पूछता नहीं था, आज एक माल्टे के पीछे भी भाग रहे हैं। अरे यहाँ पर देखो रिस्सू की साइकिल दिखाई दे रही है। रिस्सू को याद आ गई इससे। और कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि रिस्सू की छुट्टी पड़ गई है तो रिस्सू ये गाँव आ रहे हैं। एक्चुअली क्या हो गया कि भैया को अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो शायद कुछ दिन और लग सकते हैं। और हो सकता है कल मैं भी देहरादून के लिए निकल जाऊं। तो देखते हैं क्या होता है अभी शाम तक। अब डब्बू को नहलाया था मैंने, यहाँ मस्त बालकनी में देखो लेट रखा है और अच्छे ढंग से सूख भी गया। डब्बू, हमने कुछ माल्टे स्टोर करके भी रखे हुए हैं। ये वाला मैंने अभी पेड़ से निकाला है और ये वाला हमने स्टोर करके रखा है। तो दोनों में अंतर देखो आप। चलिए जी, अभी माँ और बड़ी माँ भी आ गई हैं खेतों से। आजकल माँ और बड़ी माँ का भी खेतों का जो काम है वो बढ़ गया है। इसके बाद धान की निराई गुड़ाई का काम भी शुरू होगा। और आज भी पूरा नहीं हुआ ना काम? आज भी पूरा नहीं हुआ है काम, मतलब आधी हल लगी है, आधी कर लगाएंगे। अब रिस्सू मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है कि चाचू यहाँ के लिए गाड़ी भेजो, यहाँ के लिए गाड़ी भेजो, हमें गाँव आना है। पर क्या करें उसने फ़ोन करके परेशान कर दिया सबको। उसका बहुत पता नहीं अचानक से ही क्या हो गया, उसका बहुत मन कर रहा है गांव आने का। जब से रिस्सू को पता लगा है कि गांव जा रहे हैं तब से वो बिल्कुल उतावला हो रखा है गांव आने के लिए। दिन का लंच बनकर भी तैयार है। लंच में है राजमा की दाल, लेंगुड़ी की सब्जी और साथ में चावल। और जो ये लेंगुड़ी की सब्जी है आजकल पहाड़ों में खूब पाई जाती है। आजकल दिन होते होते पूरा मौसम पैक हो जाता है। शाम को डेली बारिश लग रही है। बाकी इधर साइड से बंदर भी आते हैं कभी कभी। यहाँ पर हमने साग सब्जी लगाई हुई है, प्याज लगाया है। दिन में लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और अभी मैं निकल गया हूँ रांची के लिए। भाभी जी कहाँ? खेत में? झंगोरा गोड में। मतलब एक्शन के साथ बोलना जरूरी है। अच्छा, आजकल हर जगह पहाड़ों में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। सवेरे भी जाते हैं खेतों में, शाम को भी जाते हैं खेतों में। बाकी थोड़ी देर पहले तक बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी। घर के आसपास जो भी माल्टे के पेड़ हैं ऐसे ऐसे हिल रहे थे। हवा देखो फिर से बहुत तेज होने लग गई है। और अगर कल मैं देहरादून निकलूंगा तो जब हम केदारनाथ यात्रा पे गए थे तो मैंने जो अपना हेलमेट है उखीमठ में एक दुकान पे रखा था। जब वापसी आ रहे थे उस दौरान वो दुकान बंद थी। हवा इतनी तेज हो रही है, ऊपर ये सारे जो सफ़ेद सफ़ेद पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये हैं शारू पेड़ के। उल्टे हो रहे हैं तब सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं वो। और मेरा जो मोटोब्लॉग सेटअप है वो भी उसी हेलमेट पे है। अभी यहाँ कांडा के पास में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे नानी जी मिली हैं। तो नानी जी ने कुछ बधाई दी मुझे। ये है जी कांडा का खेत और देखो आजकल कितने हरे भरे होने लग गए हैं। इनमें है मंडुआ और झंगोरा। और सामने से देखो मौसम एकदम पैक सा हो गया है। तेज तेज हवाएं चल रही हैं अभी। और आजकल देखो धारों में बिल्कुल कम पानी है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर गर्मियों में भी इतना पानी आ रहा है। अब कुछ दिनों के बाद मानसून स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो ये पूरा धारा ना पानी से भर जाता है। यहाँ पर इस छोटी सी हिसूल की झाड़ी पे देखो कितनी सारी हिसूल की बेरियां लगी हुई हैं। पूरी झाड़ी देखो ऐसे नारंगी कलर की हो रखी है। और ये आजकल गर्मियों में पकती है, इतनी ज़्यादा मीठी होती है। अब धीरे धीरे ये समाप्त होने लगती है जैसे बरसात स्टार्ट होती है। उसके बाद एक काली बेरी होती है, वो पकनी शुरू होती है। पहाड़ों में हर मौसम में कोई ना कोई बेरी पकती ही है। श्री मद्देश्वर धाम के कपाट खुलने के बाद खूब सारे यात्री लोग हमारे गाँव में भी आ रहे हैं आजकल। और देखो पार्किंग यहाँ लगा रखी है। होटल बहुत आगे है। जब वहाँ पे जगह नहीं है तो इतने पीछे तक गाड़ियाँ लग रही हैं। चलिए जी, अभी रांची वाले घर में पहुँच गया हूँ। यहाँ पर भी घर का काम लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि वॉशरूम की जो भी चौखटें हैं वो भी लग गई है। 1 2 3 4 काम अच्छे स्पीड से हो रहा है। और मुझे तो एक ही टेंशन थी कि मानसून आने से पहले ऊपर छत पड़ जाए
उसके बाद तो अंदर का जो भी काम है वो आराम से होता रहेगा। और यहाँ छत के किनारे पे ये कॉलम का सरिया रखा हुआ है। आगे बालकनी में भी 5 कॉलम पड़ेंगे। और वैसे जो फर्मे थे कॉलम के वो हमने वापस कर दिए हैं। 2 फर्मे हमने घर ही में बनाए थे, वो हमारे पास हैं तो वो काम आ जाएंगे। और कल इतनी बारिश लगी, अंदर देखो पूरा पानी पानी हो रखा है। अब इधर साइड से तो अभी 3 फीट से ऊपर चढ़ाई हो गई है। सब कमरों में देखो खूब ईंटें दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये वाली जो ईंट है हमें ऋषिकेश में मिली 8 रुपए की, और यहाँ तक आते आते इस पे किराया लगा लगभग एक ईंट गांव में पड़ी हमें 14 या 14.5 रुपए के आसपास। और एक बार तुम वहाँ गुप्तकाशी में फर्नीचर ले रहे थे। अच्छा, वो बहुत पहले लिया, बहुत पहले की वीडियो डाल रखी है। हाँ। ठीक है, फिर एक बार तुम बाइक लेके भी देहरादून से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? तिलवाड़ा श्रीनगर से, वाली वीडियो भी देखी मैंने। बेटे की बात कराओ ना दादा से। हाँ, मैं यार थोड़ा अपने लड़के से, मेरे लड़के से बात करनी है, ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा सा। आप प्रॉपर देहरादून से हो? हाँ, टिहरी से। आप बेटे अंकल से मिलेगा, नींद खोलो, आंखें साफ करो, ले नमस्ते करो बेटा। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? बताओ। ठीक हो? अरे अंकल जी से मिला दिया, देख ले, आप तो ठीक है, यकीन मान लिया तूने। चलो आप ब्लॉग में भी आ रहे हो, हाय करो। हाय करो बेटा। आपका नाम क्या है? अभिनव रावत। अच्छा अच्छा, हो गया यकीन हो गया। चलिए जी, अभी हमें एक भैया जी मिले यहाँ पर। आजकल क्या है, यात्रा का टाइम है तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं अपने जान पहचान के, तो थोड़ा बहुत बैठे बातें करी। अब मुझे भी यहाँ के थोड़ा बहुत काम करने हैं। चलो तब ठीक है फिर है। आसमान में होने लग गई है अभी भयंकर वाली ठंडिंग, और बारिश भी तेज हो गई है। चलो अच्छी बात है, आज मैं जल्दी घर के लिए निकल गया। और एक अच्छी बात यह है कि आजकल डेली शाम को बारिश लग रही है, तो पहाड़ों का मौसम एकदम ठंडा बना हुआ है।